बाबा साहेब आम्बेडकर को तो हम सभी जानते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब के जीवन के बारे में तो हम सभी कुछ न कुछ जानते हैं, परंतु संविधान के निर्माता के रूप में उनके योगदान के केवल कुछ पहलुओं से ही हम अवगत हैं। उनके जीवन में इन्हीं बंद पन्नों को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आम्बेडकर ने संविधान को आकार देने के लिए पश्चिमी मॉडल का इस्तेमाल किया। विभिन्न देशों के संविधान के प्रस्ताव लिए गए। आम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान प्रारूप में नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिकता स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत एवं सभी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी करा दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाएं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। दलित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक असमानता में उन्हें हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की चेष्टा की। मूल कल्पना से पहले इस कदम को अस्थायी रूप और आवश्यकता के आधार पर शामिल करने की बात की गई थी, जिसे आज से समय में वोट बैंक राजनीति के अंतर्गत इस्तेमाल किया जा रहा है। आम्बेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही नहीं, महिला अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। 5 फरवरी 1951 में जब उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद के समक्ष रखा तो उनका भारी मात्रा में विरोध हुआ। इस मसौदे के विरोध के चलते अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत महिलाओं के उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था में कानूनों की समानता की मांग की गई। संविधान को अंतिम रूप देने से पहले कई नेताओं ने संविधान सभा में वक्तव्य दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में जो वक्तव्य दिया था वो आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। अंबेडकर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। यही नहीं, एक संविधान चाहे जितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। इन पंक्तियों द्वारा यह बताना चाहते थे कि संविधान का प्रयोग जनहित में विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता द्वारा संविधान की अवहेलना का भय डॉक्टर अंबेडकर को था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में भी किया था। आज उनकी जयंती के इस स्वर्णिम अवसर पर उनको नमन करते हैं एवं समानता, एकता से परिपूर्ण एक नए भारत के निर्माण के लिए कार्यरत होने का संकल्प लेते हैं।